राधे कृष्णा आप सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कार्तिक मास चल रहा है। आप सभी कार्तिक मास की पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष समाप्त होकर अब शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है, यानी कि समय आ रहा है अब कार्तिक मास के स्पेशल डेज का, जिसमें सबसे पहले है कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे गोप अष्टमी कहा जाता है। आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा गोप अष्टमी के बारे में बताऊंगी और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन पूजा कैसे करते हैं। भारत में गाय माता के समान है। यहाँ माना जाता है कि सभी देवी देवता गौ माता के अंदर समाहित हैं, तो उनकी पूजा करने से सभी का फल मिलता है। गोप अष्टमी के दिन गौ माता और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। ग्वाल उन्हें कहते हैं जो गाय के पालक होते हैं। कृष्ण और बलराम को भी गौ रक्षा, गौ की सेवा, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण दिया गया था। गोप अष्टमी की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे भी एक कथा है। जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वो अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि अब वो बड़े हो गए हैं और अब उन्हें बछड़े को चराने के बजाय गैया को चराने जाना है। उनकी हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने अपनी जिद रख दी कि वो भी गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने के लिए कहा। पंडित जी ने पूरा पंचांग देख लिया, लेकिन बहुत ही अचरज के साथ कहा कि बस इसी समय शुभ मुहूर्त है, इसके अलावा पूरे साल कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ये सब तो कान्हा की लीला ही थी और वही दिन था गोप अष्टमी का, जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कन्हैया को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका उन्हें पहनने के लिए दी। लेकिन कान्हा ने वो पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा कि अगर तुम इन सभी गैया के चरण में पादुका पहना दोगी तभी मैं ये पहनूंगा। मैया भी ये देखकर भावुक हो गईं और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही अपनी गैयाओं को चराने के लिए चले गए। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन से गोप अष्टमी मनाई जाने लगी। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने श्री कृष्ण का नाम गोविंद रखा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कृष्ण जी ने अपनी सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। और गोप अष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा था। तो दूसरी कथा में यह भी कहा जाता है कि उसी दिन से गोप अष्टमी मनाई जाने लगी। अब इस दिन पूजा कैसे करते हैं ये जानते हैं। इस दिन सुबह ही नहा धोकर गौ माता के लिए पूजा की थाली तैयार करें। अब आपको थाली में क्या क्या रखना है वो बताती हूँ। सबसे पहले एक लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल रखेंगे। थाली में हल्दी, रोली, चावल ये सब रखें। उसके अलावा फूल माला रखें, वस्त्र रखें, फल, गुड़, हरी मटर, खील बताशे ये सब चीजें गौ माता के लिए रखें। दक्षिणा रखें। फिर गौशाला जाएं और सबसे पहले गौ माता के चारों पैरों पर जल चढ़ाएं। गौ माता को तिलक लगाएं, चावल लगाएं, उन्हें फूल माला पहनाएं। जो भी नया कपड़ा आप ले गए हैं, जैसे कि कोई शॉल, चुन्नी या अंगोछा, वो गौ माता को उड़ा दें। फिर उन्हें फल, गुड़, खील बताशे या खाना जो भी आप गौ माता के लिए लेके गए हैं वो उन्हें खिलाएं। दिया जलाकर गौ माता की आरती करें और गौ माता की परिक्रमा करें। गौ माता को स्पर्श जरूर करें। हो सके तो इस दिन गायों के पीछे पीछे थोड़ी दूर चलना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ग्वाल को भी तिलक लगाएं और उन्हें सुंदर वस्त्र भेंट करें और दक्षिणा दें। आपको एक और बात बताती हूँ, जो आप दिया लेकर जाएंगे उसमें या तो आप सिंपल एक बत्ती लगा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो 108 बत्ती का दिया भी जला सकते हैं।
अब मैं यहाँ आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि गौ माता की परिक्रमा कैसे की जाती है। गौ माता की परिक्रमा पीछे से शुरू की जाती है, यानी कि पूंछ वाली साइड से। आप गौ माता के पीछे की साइड खड़े होंगे और फिर कमर तक आकर उनके नीचे से निकलेंगे। गौ माता की परिक्रमा इस तरह से की जाती है। पीछे से निकलकर आपको पीछे की ही साइड वापस आना है। गौ माता के आगे कभी भी नहीं जाया जाता परिक्रमा करने के लिए। आपको पीछे वाली साइड से शुरू करना है, कमर तक जाना है, गौ माता के नीचे से निकलकर वापस पीछे ही आना है। इस तरह गौ माता की परिक्रमा की जाती है, लेकिन इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, जिससे कि आपको चोट ना लग जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे और हमारे धर्म पूजा पाठ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, इसके लिए वीडियो को शेयर करते रहें। आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे कृष्णा।